परिंदों को मंजिल मिलेगी एक दिन, यकीनन ये उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी एक दिन, यकीनन ये उनके पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं वो लोग जमाने में अक्सर जिनके हुनर बोलते हैं। हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम जो है सर्कल पढ़ रहे थे और सर्कल में हमने अभी तक, अगर आपको पता है तो मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से डिस्कस किए हैं कि सर्कल किस तरीके से जो होता है, सर्कल कैसे बनता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि पाई की वैल्यू क्या होती है और बहुत सारी उसमें छोटी छोटी चीज़ें अभी तक हमने जो है डिस्कस की थी। और उन्हीं में आगे आज हमको क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये एक आपके लिए छोटी सी क्या थी, एक शायरी थी, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक दिन यकीनन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। नॉट टेंशन, डोंट वरी। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अच्छे से पढ़ते रहना है और क्वेश्चन करते रहें। आप क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ ये क्वेश्चन करें। 10 क्वेश्चन रहेंगे आज के। ये क्वेश्चन आपको करने हैं अच्छे से इनको, और समझना है कि आपने जो भी सर्कल अभी तक पढ़ा है उस सर्कल में एक्चुअली आप जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप करने का ट्राई करें। ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन से चलेंगे हम। इसमें 2 सीट रहेगी, सर्कल की आपकी 2 सीट रहेगी, जिसमें फर्स्ट सीट में हम क्या करेंगे, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, और सेकंड सीट में जो हम जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, वो समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहली सीट में जो है 10 क्वेश्चन है और इसको आप करने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है आपको। आपके पास वही तरीका रहेगा करने का अपना, कि आपके पास टाइम रहेगा और आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपसे नहीं होगा और आपसे हो भी जाए बहुत अच्छी बात है, आप स्किप करके आगे जाए, और अगर नहीं होता है तो आप जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ वो देखने का ट्राई करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पहिए नुमा, ठीक है, एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है। 15 चक्रों में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो मैंने आपको कल जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कल एक कंडीशन बताई थी, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर किसी सर्कल की रेडियस अगर r बराबर 7 ले रहे हो तो उसका पेरीमीटर क्या आता है, मीन्स उसका पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस आता है 44 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर लिया है तो ये 44 सेंटीमीटर आएगा, और उसका जो क्षेत्रफल मीन्स एरिया आएगा वो कितना आता है, 154। ठीक है, कितना आता है, 154। ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो आपको खिलौने का व्यास कितना दिया है, 14, मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी। ठीक है, एक पहिए नुमा खिलौना है, जैसे इस तरीके से एक पहिए नुमा खिलौना है जिसका व्यास आपको 14 दिया है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आप बता देंगे, 7। और इस रेडियस से अगर आप एक चक्कर लगाओगे इस रेडियस से, तो कितनी डिस्टेंस आप कवर करोगे, तो आप बता दोगे एक चक्कर में आप इसकी परिधि के बराबर डिस्टेंस कवर करोगे, मीन्स 2πr। और 2πr अगर निकालोगे तो यहाँ पर अगर r की वैल्यू 7 रखोगे तो वो कितनी आएगी, 44। ठीक है, कितनी आएगी आपकी परिधि इसकी, 44 आएगी। तो एक चक्कर में आप 44 सेंटीमीटर जाओगे, तो यहाँ पर बोला है 15 चक्कर में, तो इसमें काई का जस्ट गुणा कर देना था आपको 15 का। अगर आपने सारी चीजें अच्छे से ये समझी है कि अगर रेडियस 7 होती है तो पेरीमीटर मीन्स परिधि जो होती है, सर्कमफेरेंस, वो कितना होता है, 15 होता है। तो इजीली आप मीन्स 15 क्या 44 होता है, तो इजीली आप क्या कर देते हैं यहाँ पर 44 × 15 करके क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 15 चौक 60, 6 15 चौक 60 और 6 66 मीन्स 666 क्या आएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होने चाहिए, वरना आप फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। वैसे भी ये तो आसान ही है, दोनों तरीके से आप अपनी मर्जी से जो है किसी भी तरीके से करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आसान ही है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 40, 50 नहीं, ये कितना है 40, ये कितना है, इसको सही से लिखे भैया, 40। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि ए 40 मिनट में एक वृत्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगाता है। यदि वृत्त का व्यास वास्तविक व्यास से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तब ए द्वारा नए वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में समय ज्ञात करो। मीन्स नया जो आपका वृत्त आएगा उस वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो आपको बताना है। तो ये आप करने का ट्राई करें। आपके पास फिर मैं देता हूँ आपको टाइम, आप इस टाइम में करने का ट्राई करें। 20 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन मैंने पढ़ के बता दिया है कि क्या दे रखा है कि ए 40 मिनट में एक वृत्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगा सकता है। ठीक है, 40 मिनट में 8 बार चक्कर लगाता है, मीन्स 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। यदि वृत्त का व्यास जो व्यास अभी था उससे क्या कर दिया, मीन्स वास्तविक व्यास से क्या कर दिया, 10 गुना कर दिया। ठीक है, 10 गुना बढ़ा दिया जाए तब ए द्वारा नए वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में समय ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
मीन्स बहुत ही अच्छा इसलिए कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्या, कि अगर व्रत ले रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं, व्रत ले रहे हैं, तो इसकी परिधि मीन्स अगर आप एक चक्कर लगा रहे हैं तो उसका मतलब यही है, व्रताकार पथ पर चक्कर लगाने का मतलब कि व्रत की परिधि पर चल रहे हैं आप, ठीक है। तो ये एक व्रत है और इसकी परिधि मीन्स 2πr चक्कर लगाने में, इस 2πr चक्कर, ये 2πr का मतलब क्या है कि एक चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में आपको समय निकालना है और दिया क्या है कि ये 40 मिनट में एक वृत्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगा लेता है। मीन्स 40 मिनट में कितने चक्कर लगा ले रहा है, 8 चक्कर लगा ले रहा है। 40 मिनट में कितने चक्कर लगा ले रहा है, 8 चक्कर। तो एक चक्कर कितने मिनट में लगाएगा, तो आप बता दोगे 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में, क्योंकि 40 मिनट में अगर 8 चक्कर लगा रहा है तो 1 मिनट मीन्स एक चक्कर जो है वो कितने मिनट में लगाएगा, तो एक चक्कर वो लगाएगा 5 मिनट में, ठीक है। ये तो इजी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मीन्स ये जो 2πr डिस्टेंस है वो कितने मिनट में चल रहा है, 5 मिनट में चल रहा है, ठीक है। एक चक्कर का मतलब क्या है, 2πr। अगर इसकी रेडियस अपन क्या मानते हैं, r मानते हैं, तो एक चक्कर का मतलब क्या है, 2πr डिस्टेंस, और वो कितने टाइम में चल रहा है, वो 5 मिनट में चल रहा है, ठीक है। कितने टाइम में चल रहा है, 5 मिनट में चल रहा है। तो यहाँ से आपको बताना है, क्या बताना है, यहाँ से आपको ये बताना है कि अगर ये क्या करता है कि इसकी रेडियस को मीन्स व्यास को क्या कर रहा है, 10 गुना बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। व्यास को 10 गुना बढ़ा रहे हैं तो सिंपल रेडियस भी 10 गुना बढ़ेगी। जैसे अगर आपने d से क्या कर दिया है, 2d कर दिया है, या फिर ऐसे समझे, यहाँ पर आपका d यहाँ पर कितना था, 10 था, तो आपकी रेडियस कितनी आएगी, आप बताएंगे 5 आएगी, ठीक है। d अगर मैं 10 मान रहा हूँ तो रेडियस कितनी आएगी, 5। मीन्स व्यास अगर 10 मान रहा हूँ तो आपकी त्रिज्या कितनी होगी, 5 होगी। अगर व्यास को 10 गुना कर दे रहा हूँ कि 10 से कितना कर दिया मैंने, 100 कर दिया, ठीक है। 10 से कितना कर दिया, 100 कर दिया। तो अगर d बराबर मैंने अगर ये d को अगर 10 गुना कर दिया है तो रेडियस भी कितना हो जाएगी, यहाँ पर 100 की आधी क्या होगी रेडियस, मीन्स यहाँ पर कितनी हो जाएगी रेडियस, 50। मीन्स रेडियस भी कितनी हो जाएगी, 10 गुना। तो सिंपल चीज़ें है कि अगर आपने व्यास को 10 गुना किया है तो उसका मतलब सिंपल ये है कि रेडियस भी कितनी हो जाएगी, 10 गुना। और रेडियस अगर 10 गुना करती है तो एक वृत्त जिसकी रेडियस आपने 10 गुना कर दी है, r की 10 गुना, तो उसका जो होगा मीन्स उसका एक चक्कर कितना आएगा, तो वो आएगा आपका 2πr इंटू 10, ठीक है। r को क्या कर दिया है, 10 गुना कर दिया है, r को कितना कर दिया है, 10 गुना। यहाँ पर r था और अब आपने जो सर्कल बनाया है उसमें जो नया आपने वास्तविक व्यास से कितना कर दिया है, 10 गुना बड़ा जो है सर्कल बना दिया है, तो वहाँ पर उसका जो परिधि होगा वो कितनी होगी, 2πr इंटू 10। तो आप यहाँ पर देखें कि 2πr डिस्टेंस चलने में 5 मिनट लग रहे हैं, तो 2πr इंटू 10 आपने जस्ट क्या किया है, 10 का गुणा किया है। तो यहाँ पर 2πr चलने में तो 5 मिनट लग रहे थे, तो अगर 10 का गुणा किया है तो यहाँ पर टाइम में भी 10 का गुणा हो जाएगा और वो कितना आ जाएगा आपका 50 मिनट, ठीक है। कितना आ जाएगा, 50 मिनट। मीन्स 2πr डिस्टेंस इंटू 10, 2πr इंटू 10 डिस्टेंस कवर करने में आपको 50 मिनट लगने हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, कि 2πr और क्या होता है, सारी चीज़ें जो मैंने बताई है आपको समझ में भी आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चले। ये क्या है, ये चलेगा क्या, नहीं यही सही है। क्या दे रखा है आपको कि किसी वृत्त की परिधि को 4π से 8π तक बढ़ा दिया गया है। इस तरीके से दे रखा है आपको कि किसी वृत्त की परिधि को 4π से, परिधि दे रखा है कि परिधि को 4π से कितना कर दिया गया है, 8π कर दिया गया है, ठीक है। कितना कर दिया गया है, 8π। 4π से 8π तक बढ़ा दिया गया है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने कल का कॉन्सेप्ट लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सर्कल की रेडियस, अगर यहाँ परिधि की बात करें तो वो भी एक ही समान ही बात हो जाती है, क्योंकि परिधि भी एक तरीके की क्या है, लेंथ ही है, ठीक है। आप समझे, देखें यहाँ पर कि अगर मैं r ले रहा हूँ, रेडियस अगर r ली है और यहाँ पर रेडियस r ले रहा हूँ और पेरीमीटर इसका क्या ले रहा हूँ, सरकमफेरेंस में ले रहा हूँ, या फिर ऐसे देखें, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि अगर रेडियस मैंने 7 ली थी तो इसका पेरीमीटर 44 आ रहा था और क्षेत्रफल कितना आ रहा था, 154, ठीक है। मीन्स किसी सर्कल की अगर मैंने रेडियस कितनी ली थी, 7 ली थी, तो उसका पेरीमीटर मीन्स उसका सरकमफेरेंस या पेरीमीटर एक ही बात है, वो कितना आ रहा था, 44 आ रहा था, और उसका एरिया कितना आ रहा था, 154 आ रहा था, ठीक है, 154 आ रहा था। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि इस परिधि को 4π से कितना कर दे रहे हो, 4π से कितना कर दे रहे हो, 8π कर दे रहे हो। मीन्स आप परिधि को बढ़ा रहे हो, परिधि को कितना किया है, दुगना किया है, और आपसे पूछा क्या है कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन आपको बताई थी कि आप अगर इसकी लेंथ को मीन्स इसकी रेडियस को अगर आप k गुना करते हो तो इसका जो क्या
ए गुना लिया था, हमने क्या लिया था वहाँ पर, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो मैंने ए गुना लिया था, ठीक है। मीन्स इसकी रेडियस को अगर ए गुना करते हो तो इसकी जो परिधि होगी वो भी क्या होगी, ए गुना होगी, बट इसका जो क्षेत्रफल होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, इसलिए ये कितना होगा, ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होगा। मीन्स अगर आपने मान लो यहाँ पर एक कंडीशन इसमें से दे दी जाए कि अगर आपको रेडियस दूनी कर दी और आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप बता देंगे क्षेत्रफल 4 गुना होगा। अगर आपकी परिधि दुगनी कर दी जाए और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो भी क्या होगा, वो क्षेत्रफल 4 गुना होगा। सिंपल ये चीजें आपको याद रखनी है कि अगर रेडियस ए गुना की गई है, आपकी परिधि उसकी सरकमफेरेंस ए गुना की गई है, तो उस जो भी आपका सर्कल है उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, पेरीमीटर को मीन्स इसके सरकमफेरेंस को 4 पाई से कितना कर दिया है, 8 पाई कर दिया है। मीन्स कितना किया है, 2 गुना किया है। तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल जस्ट मीटर स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होगा और वो हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आप वैल्यू मानकर भी कर सकते हैं, बट इतना करेंगे तो फिर मतलब है नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें क्या दे रखा है। मैंने ऐसे क्वेश्चन में नहीं लाया हूं कि जिसमें आपको ओनली क्या दिया जाए कि आपको रेडियस दे दी जाए, आपको क्षेत्रफल निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, ये आप कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर आपको इजीली पता है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कुछ लॉजिक लग रहा हो, कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा हो, वही क्वेश्चन में यहाँ पर लेके आया हूँ, ठीक है। जो आपसे एग्जाम जो है आसानी से ना बने वो क्वेश्चन हम करने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझे कि अगर इस तरीके से मैं क्या ले रहा हूँ, 2 आपके वृत्त लेता हूँ कि एक वृत्त ये है और एक वृत्त में और लेता हूँ इसके ऊपर इस तरीके से सकेंद्रीय वृत्त, ये ऐसे एक मैंने क्या लिया है, एक सर्कल और लिया है, वृत्त और लिया है। तो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या है, सकेंद्रीय, जिनके केंद्र क्या हो, समान हो। इसका भी केंद्र क्या है, यहाँ पर इसका केंद्र O है और इस सर्कल का भी केंद्र क्या है, O है। मीन्स इन दोनों सर्कल के केंद्र क्या है, समान है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे, ठीक है। तो जिनकी परिधि आपको दे रखी है 28 मीन्स 88 सेंटीमीटर, परिधि अगर 88 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी दे रखी है, 132 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उनके द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मैंने आपको कंडीशन जो बता रखी है, अगर उससे करोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, वरना आप ऐसे करोगे कि इसके अंदर वाले की परिधि कितनी होगी, 88 होगी, बाहर वाले की परिधि कितनी होगी, 132 होगी। तो आप यहाँ पर दोनों में फॉर्मूला लगाओगे कि 2 पाई आर बराबर 88 करोगे, यहाँ पर 2 पाई आर बराबर क्या करोगे, 88। मान लो इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस कितनी, स्मॉल आर है, और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो आप करोगे कि 2 पाई इंटू कैपिटल आर बराबर 132 और 2 पाई आर मीन्स स्मॉल आर बराबर 88, और यहाँ से क्या निकालोगे, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस निकालोगे। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको क्या कॉन्सेप्ट पता है कि अगर रेडियस 7 तो इसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो 44 और एरिया कितना होता है, 154, ठीक है। मीन्स किसी सर्कल की अगर रेडियस त्रिज्या 7 होती है तो उसका जो परिधि होती है वो 44 होती है और उसका क्षेत्रफल 154 होता है। ये अगर आपको पता है तो आप यहाँ देखोगे कि छोटे वाले सर्कल की रेडियस मीन्स आपका जो परिधि दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 88 दे रखी है। मीन्स कितना दे रखी है, 44 का 2 गुना दे रखी है, तो आप 7 का 2 गुना कर देंगे कि इसकी जो त्रिज्या रही होगी वो कितनी रही होगी, 14। तो आप यहाँ बता देंगे कि इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, 14। आप यहाँ से भी निकाल के करें 14 ही आएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे करना है वो इस रिजल्ट से, और ये रिजल्ट मैंने आपको अच्छे से कल समझाया है कि जब भी किसी सर्कल की रेडियस अगर 7 है तो उसका पेरीमीटर मीन्स परिधि या पेरीमीटर एक ही बात है, ठीक है। परिधि, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस एक ही बात है, ठीक है। तो उसका पेरीमीटर 44 होगा और उसका जो एरिया है वो कितना होगा, 154 होगा, ठीक है। और यहाँ आपको दे रखा है कि इस छोटे वाले सर्कल की पेरीमीटर आपके पास क्या है, 88 है। तो 44 का दुगना है तो साइड भी क्या होगी, दुगनी होगी। और अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया कितना होगा, 4 गुना होगा, ठीक है। तो एरिया आपने यहाँ पर कुछ लेना देना है नहीं एरिया से, या फिर एरिया भी देख ले आप यहाँ पर, एरिया भी अगर देखेंगे तो 154 का कितना होगा, 4 गुना होगा, क्योंकि एरिया का ही अपन को क्या निकालना है, अंतरित रिंग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया का कहीं ना कहीं यूज आएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन ये बनी। फिर एक कंडीशन क्या होगी कि आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पर इस बाहर वाले की जो आपको त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है, त्रिज्या क्या परिधि वो दे रखी है 132। तो आप बताएंगे कि एक वैल्यू आपको दे रखी है 132, तो ये कितनी है, ये इस 44 के कितने गुना है, तो ये है 3 गुना।
अगर 44 का 3 गुना करोगे आप तो कितना आएगा आपका 132 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 44 का 3 गुना है, मीन्स उसकी परिधि मीन्स रेडियस कितनी रही होगी, त्रिज्या कितनी रही होगी, 3 गुना करोगे तो 21 आ जाएगी रेडियस। और अगर यहाँ पर आपने साइड अगर 3 गुना की है तो एक्चुअली क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो वो क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुना, तो ये हो जाएगा 144 का कितना 9 गुना। तो आपको क्या निकालना है, एक्चुअली आपको इस वलय का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, इस वलय का, ठीक है। अंतरित रिंग बोल सकते हैं इसको, वलय बोल सकते हैं इसको। एक मिनट यहाँ पर आए, पहले समझे कि अगर इस तरीके से आपके सामने क्या है, इस तरीके से आपके सामने अगर दो क्या है, दो आपके सामने सर्कल है जो क्या है सकेंद्रीय सर्कल है, एक की रेडियस अगर आर है और इसकी रेडियस मान लो कि कैपिटल आर है, और आपको अगर ऐसा बोल दिया जाए कि इनके बीच जो ये वलय बन रही है इसको क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं, ठीक है। वलय भी बोलते हैं इसको, रिंग भी बोलते हैं। और इसका अगर क्षेत्रफल निकालने का बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे, तो आपके माइंड में ये चीज़ चलेगी कि बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से इस छोटे वाले सर्कल का क्षेत्रफल घटा दो, तो बड़े वाले सर्कल का क्षेत्रफल निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, आर है। और छोटे वाले का अगर निकालोगे तो वो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर पाई जो है, आर क्या है, कैपिटल आर है एक जगह और एक जगह क्या है स्मॉल आर, तो पाई कॉमन आएगा और आर स्क्वायर माइनस आर क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस आर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो एक कंडीशन तो ये याद रखनी कि पाई क्या है, पाई क्या होता है 22/7, और पाई में अगर 22/7 आ रहा है तो 22 का मतलब है 11 × 2, तो आंसर में हमेशा जो भी आंसर रहेगा वो क्या होगा, 11 का मल्टीपल, ठीक है। 11 का मल्टीपल हमेशा आंसर रहेगा। तो आप यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखो कि 11 का मल्टीपल कौन है, तो ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। आप दो ऑप्शन में फंस गए, आपको पता है ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल, ये 11 का मल्टीपल बन नहीं रहा है। इसको अगर करेंगे तो ये कितना होगा, 66 और 5, ये भी 11 का मल्टीपल बन रहा है और एक नहीं है, तो 3 ऑप्शन में एक्चुअली आप फंस गए यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस वलय का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो एक तो तरीका जो है मैंने आपको बता दिया है इस तरीके से, ठीक है, कि आप दोनों का क्षेत्रफल निकालो और फिर करो रेडियस निकालो और फिर क्षेत्रफल निकालो। अब यहाँ पर देखें ये तरीका आपको कैसे बेनिफिशियल रहेगा कि यहाँ पर आपने देखा कि इसकी परिधि जो है वो क्या है, दुगुना हो रही है, तो इसका मीन्स इस ये जो सर्कल है, इस सर्कल की अगर आप स्टैंडर्ड सर्कल लेके चलते हैं 7, 44, 154, तो इससे आपने ये सर्कल देखा कि इसकी परिधि क्या हो रही है, दुगुना, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना, मीन्स इस अंदर वाले सर्कल का क्षेत्रफल आ जाएगा 154 × 4, ठीक है, 4 गुना हो गया पहले वाले सर्कल का। फिर आप देखोगे पहले वाले सर्कल का मतलब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, ये सर्कल एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या है 7 है, और इससे रिलेट करके मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर एक सर्कल जिसकी रेडियस 7 है तो उसकी पेरीमीटर हमेशा, उसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो 44 होगा और उसका एरिया हमेशा 154 आता है, ये फिक्स है, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो अंदर वाला सर्कल दे रखा है इसकी आपको पेरीमीटर मीन्स इसका आपको सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है 88, तो 44 का अगर दुगुना है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। फिर बाहर वाले का आप देखोगे तो ये कितना दे रखा है, 3 गुना दे रखा है पेरीमीटर, तो आप बता दोगे कि एरिया कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर की फॉर्म में चेंज, मींस 154 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 गुना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 154 कॉमन आ जाएगा और 9 - 4 करोगे तो कितना आएगा आपका, 9 - 4 154 × 5, ठीक है, 154 इंटू कितना हो जाएगा 5, और इसमें आपको जस्ट गुणा कर लेना है, इसमें जस्ट गुणा कर लेना, 5 × 20, 2 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 7 5 और 2 7, मीन्स 770 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन अगर बन जाएगा, अगर आप दोनों तरीके से करोगे तो इजी बनेगा, अगर आप इस तरीके से भी करोगे तो भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी रेडियस निकालोगे 2πr बराबर 88 करके, और यहाँ पर इसकी रेडियस निकालोगे 2π × कैपिटल R बराबर 132 करके, और रेडियस अगर निकालोगे तो एक की रेडियस आएगी, यहाँ से रेडियस कितनी आएगी आपकी 7 दूनी 14 आएगी इसकी, और इसकी कितनी आएगी 21 आएगी, ठीक है, कितनी आएगी 21। बट ये रेडियस भी डायरेक्ट निकालने के लिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, अगर नहीं पता है कल का लेक्चर देखें, और अगर ये पता है आपको तो आप डायरेक्ट जो है क्या निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं विदाउट फॉर्मूला, और डायरेक्ट आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ईजी बन जाती हैं अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी पता है तो, और मैंने अच्छे से समझाने का ट्राई भी किया है, और ये आप समझे कि वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक सर्कल के बाहर कुछ सेंटीमीटर चौड़ी जो है आपकी क्या बना दी गई है, सड़क बना दी गई है। तो सर्कल के बाहर अगर सड़क बनाई गई है तो वो क्या बनेगी, सर्कुलर पाथ ही बनेगा वो, और उस सर्कुलर पाथ का एरिया भी इसी तरीके से निकलेगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। क्योंकि ये अगर इसको देखोगे तो ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ ही है, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ ही है, वलयाकार क्या है, ये वलयाकार रास्ता ही है, ठीक है, ठीक।
ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो तो आपका इस पाथ का क्षेत्रफल आ जाएगा, या फिर इस वलय इस रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करें। ये हो गया, बहुत ही इजी था, ये आप करें। ये क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप करने का ट्राई करें। क्या दे रखा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर और यह छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। आपको ऐसा दे रखा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और यह छोटे वाले वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, जो यह क्या है, जीवा, ये छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। फिर इन दोनों वृत्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे। कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, बट इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, तो डायरेक्ट इसका क्या मेथड है कि अगर आपको यहाँ पर उनका जो जीवा की लंबाई दे रखी है 20 दे रखी है, तो आप क्या करोगे, पाई इंटू 20 का आधा करो 10 और 10 का स्क्वायर कर दो 100, आपका क्या हो जाएगा आंसर। पाई इंटू 100 आपका क्या आ जाएगा, 100 पाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट ये आप बोलोगे कैसे हो गया एकदम, तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे होता है एक्चुअली ऐसा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये आप समझेंगे। अभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, इधर देखें आप कि एक क्या ले रहे हैं, एक सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है आपके सामने, और एक सर्कल और भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये थोड़ा इसको अपन वो कर पाएंगे क्या, नहीं, वेट, अरे ये तो सर्कल को ही ले जा रहा है। सर्कल को यहीं रखो भैया। एक सर्कल इस तरीके से है, एक सर्कल और ले लेते हैं। अरे बहुत सारे सर्कल बन गए यहाँ। 2 सर्कल मैंने ले लिए हैं। अब अपन इनको समझने का ट्राई करते हैं कि एक्चुअली ये क्या गुल खिलाएंगे। ठीक है, अब इन सर्कल को मैं क्या करता हूँ, सकेंद्रीय आपको क्या बनाने हैं, सकेंद्रीय वृत्त। तो एक वृत्त मैं इस तरीके से ले रहा हूँ और एक वृत्त इसके ऊपर बना रहा हूँ इस तरीके से। तो ये क्या है, सकेंद्रीय वृत्त है, जैसा मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी समझाया है कि इन दोनों का जो केंद्र है वो क्या है, समान है। ठीक है, केंद्र की अगर बात करेंगे दोनों के, तो वो क्या है, इक्वल है। इन दोनों के केंद्र क्या है, सेंटर क्या है, वो इक्वल है। इनका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर इनका सेंटर है, और इसमें आपको बोल रखा है कि इसमें से बड़े वाले वृत्त की जीवा, मीन्स इसकी अगर जीवा खींचते हो आप, इस बड़े वाले वृत्त की जीवा, तो वो इस छोटे वाले वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा है इस तरीके से, इसकी क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, जो किसी सर्कल को बाहर की ओर से एक पॉइंट पर स्पर्श करते हुए जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको दे रखा है कि ये जो AB है ये स्पर्श रेखा, और इसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। एक्चुअली आपको यहाँ पर निकालना क्या है, उसको अगर देखोगे तो आपको निकालना है दोनों वृत्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको एक्चुअली अगर मैं इसकी रेडियस मानता हूँ R, और इसकी रेडियस अगर मैंने मान ली है कि ये कितनी है, कैपिटल R है, तो आपको निकालना है ये क्षेत्रफल। क्या निकालना है, ये क्षेत्रफल। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि ये क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो आप बता देंगे कि पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर करना होता है। ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर करना होता है। ये आपने यहाँ पर देखा है, अभी समझा है, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर करना होता है। तो आपको एक्चुअली निकालना है ये चीज़ है, क्या निकालनी है, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की त्रिज्या अपन को पता नहीं है। तो आप यहाँ कैसे करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर R है तो ये भी क्या होगा, R होगा। यहाँ से इसके सेंटर से इसकी स्पर्श रेखा, मीन्स यहाँ तक ये जो टेंजेंट लाइन होती है, टेंजेंट लाइन से अगर सेंटर पर इस तरीके से ड्रॉ करते हो तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये लंब होता है, और ये जो होता है इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। और अगर इसको इस तरीके से मिला देते हो आप यहाँ से, तो ये क्या होगी, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। ये यहाँ से इस सेंटर से इस बड़े वाले सर्कल की अगर परिधि को मिलाओगे तो क्या हो जाएगी, ये कैपिटल R हो जाएगी। मीन्स आपको क्या निकालना है, अगर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आप, तो ये क्या आएगा आपका R स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 20 का स्क्वायर क्या आपका 10 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अगर इसको और समझने का ट्राई करें कि जब भी किसी सर्कल में आप इस तरीके से, ये दोनों ही ब्लैक होगा, हाँ,
जब भी किसी सर्कल में एक टेंजेंट लाइन लेते हो और टेंजेंट लाइन पर अगर सेंटर से एक आप क्या डाल रहे हो, इस तरीके से लंब डाल रहे हो, तो वो क्या करता है, अगर इस तरीके से आपने टेंजेंट लाइन ली है तो वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, पहली कंडीशन ये। और यही टेंजेंट लाइन जो है आपकी, ये क्या है, इसकी जीवा है, इस बड़े वाले सर्कल की क्या है, ये जीवा है। तो जीवा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आप बता दोगे कि ये AB जो है बराबर भागों में बटेगी, तो 10 ये आएगा इधर और 10 इधर बचेगा, मीन्स 10 ये लेंथ बचेगी यहाँ से। ये अगर मैं पॉइंट क्या लेता हूँ, O लेता हूँ, ये पॉइंट अगर मैं O लेता हूँ तो ये इतनी जो डिस्टेंस रहेगी A से O तक, ये 10 हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस 10 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। अब यहाँ पर क्या लगा सकते हो आप, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो कि 10 का यूज़ कर सकते हो, ये जो आपको लेंथ दे रखी है 10 का यूज़ कर सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाओगे तो वो क्या आएगी, r का स्क्वायर मीन्स इस कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर 10 स्क्वायर, ठीक है। और एक्चुअली आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो आप इसको कर दे, इधर भेज दे इसको, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 100, और ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई पाई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें क्या दे रखा है, 2 सकेंद्रीय वृत्त दे रखे हो और एक बड़े वृत्त की जीवा क्या है, दूसरे छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, तो जस्ट इसको आधा करेंगे 10 होगा और 10 का स्क्वायर कर दे 100। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर कि क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। यहाँ पर अगर इस जीवा को देखो तो ये जीवा आधी हो रही है और इसका स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और इस आर को इधर भेज रहे हो तो आपको एक्चुअली जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 10 का स्क्वायर 100 इंटू पाई, 10 का स्क्वायर 100 इंटू पाई मिल रही है, ठीक है। तो ये एज ए थ्योरम भी आपको याद रखना है कि ये एक थ्योरम है, अपने आप में प्रूफ है कि जब भी इस तरीके से होता है तो क्या आता है कि इस जीवा की लंबाई को आधी करो और उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और पूरी प्रोसेस ये है किसी क्वेश्चन को करने के। तो आपको दोनों ही चीज़ें जो है समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 आप करने का ट्राई करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने बैकग्राउंड स्टडी नहीं कर रखी है तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं अच्छे से तो आप जो है ये चीज़ें अपने आप से भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने तरीके से, खुद अपने तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको कि उस पहिए का व्यास ज्ञात करें जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। आपको व्यास निकालना है, उस पहिए का व्यास ज्ञात करें जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है, ठीक है। 113 चक्कर लगाता है एक्चुअली, इस तरीके से दे रखा है। तो आप यहाँ देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि डेकामीटर क्या होता है। डेकामीटर क्या होता है, तो डेकामीटर की अगर बात करें अपन, डेकामीटर की अगर बात करें तो 1 मीटर मीन्स, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि डेका को अगर देखोगे, ये जो डेका लिख रखा है, डेका का मतलब क्या होता है 10, ठीक है। और मीटर का मतलब क्या होता है मीटर, ठीक है। मीन्स 1 मीटर बराबर क्या होता है 10 डेका, मीन्स 1 डेकामीटर बराबर क्या होता है, 1 डेकामीटर अगर बराबर देखोगे तो कितना आएगा, 10 मीटर आएगा, ठीक है। 1 डेकामीटर है, एक ही क्या है, डेकामीटर मीन्स ये 10 का मल्टीपल में है, मीटर इंटू 10 का मल्टीपल में है, तो 1 डेकामीटर बराबर क्या होगा, 10 मीटर। मीन्स अगर आप ये सब बोल रहे हो कि एक आपने क्या लिया है, 2 डेकामीटर लिया है, मान लो आप क्या ले रहे हो, 2 डेकामीटर ले रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कितना ले रहे हो, 20 मीटर ले रहे हो। कितना ले रहे हो, 20 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है, 113 चक्कर लगाता है, ठीक है। एक इस तरीके से मान लो ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, मान लो कि ये दूरी है आपकी 44 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी है, 44 सेंटीमीटर। अब इस दूरी को तय करने में मान लो वो कितने चक्कर लगा रहा है, वो चक्कर लगा रहा है 1 चक्कर, ठीक है। कितने चक्कर लगा रहा है, 1 चक्कर। मीन्स 1 चक्कर में उसने कितनी दूरी तय की, तो आप बता दोगे कि इसकी अगर रेडियस कितनी है, रेडियस अगर r है तो 2 पाई आर डिस्टेंस उसने ट्रेवल करने में, मीन्स 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल की है और वहाँ पर कितनी उसने डिस्टेंस ली है, तो 44 सेंटीमीटर क्या ली है, डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। मीन्स सिंपल ये है कि 1 चक्कर में उसने अगर 44 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है ट्रेवल की है, तो उसका सिंपल मतलब ये है कि किसी सर्कल में अगर एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है तो 2 पाई आर डिस्टेंस उसने 44 सेंटीमीटर में ट्रेवल की है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कितने चक्कर लगाए हैं, 113 चक्कर। मीन्स 1 चक्कर 2 पाई आर सेंटीमीटर का होता है, 1 चक्कर जो होता है 2 पाई आर का होता है, और ऐसे ही उसने 113 चक्कर लगाए हैं और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है,
तो आप यहाँ पर इसको जो है चेंज कर ले इकाई में, पूरा मीटर में इसको चेंज कर ले। तो मीटर में चेंज करोगे तो 2000 ये क्या है 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे 2000 मीटर, प्लस 26 डेका मीटर को अगर मीटर में चेंज करोगे तो 26 × 10 कितना होगा 260, तो आपका आ जाएगा 2260। ठीक है, कितना आ जाएगा 2260। मीन्स आपको यहाँ पर समझ में आया होगा क्या मैंने बताने का ट्राई किया है कि एक चक्कर का मतलब क्या है। एक चक्कर का मतलब है सिंपल 2πr डिस्टेंस। ठीक है, एक चक्कर का मतलब क्या है 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करना। एक चक्कर का मतलब किसी सर्कल में क्या होता है 2πr डिस्टेंस या उसकी परिधि के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना। एक्चुअली इस बंदे ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी की है, वो की है 113 चक्कर। ठीक है, 113 चक्कर। तो एक चक्कर में अगर इतनी कर रहा है तो 113 चक्कर में इतनी करेगा टोटल, और वो किसके बराबर है 2260 मीटर के। ठीक है, ये अब इकाई में आ गया है, मीटर में आ गया है। तो अभी इससे आपको क्या निकालना है, इससे आपको निकालना है इसका व्यास। क्या निकालना है, पहिए का व्यास। तो आपको पता है कि 2 × r क्या होता है, व्यास होता है। तो इसको d लिख दे, इंटू पाई इंटू 113 बराबर क्या कर दें आप 2260 कर दें, 2260 कर दें। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 13 दूनी कितना होगा, मीन्स 113 × 2 करेंगे तो 2600 मीन्स 226 होगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स d × पाई बराबर कितना आया आपका 20 आया। तो आपका यहाँ पर d बराबर कितना हो जाएगा 20 × 7/22, 20 × 7/22। ठीक है, 20 × 7/22 आ जाएगा आपका। मैंने क्या किया है यहाँ पर, ये जो 2r है एक्चुअली अगर आप d बराबर देखोगे, व्यास बराबर क्या होता है 2 × रेडियस। ठीक है, व्यास बराबर मीन्स डायमीटर बराबर होता है 2 × त्रिज्या। तो मैंने ये जो 2 × त्रिज्या थी इसको डायरेक्ट आपका डायमीटर लिख दिया, व्यास लिख दिया। व्यास इंटू पाई बराबर इंटू 113 बराबर आपका आया था 2260। तो 113 × 2 करते हो तो कितना होता है 226। तो मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से काट दिया 2 बार, तो ये कितना हो गया 20 हो गया। मीन्स d × पाई बराबर आपका 20 हो गया। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, d डायरेक्ट व्यास है तो इसकी वैल्यू आएगी 20 × 7/22, और 20 × 7 करोगे तो 140/22 क्या आएगा आपका 140/22 मीटर क्या आएगा आपका व्यास आएगा इसका। ठीक है, इसको आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, इफ़ यू नीड देन यू कैन सोल्व इट अकॉर्डिंग टू आपको ऑप्शन जाना है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व आप कर सकते हैं। आप इसको भाग ही देना है और क्या कर सकते हो, इसको 70/11 कर सकते हो। 11 से इसको भाग देते हो तो 11 × 66 आएगा, कितना बचेगा 4/11। ठीक है, 6 सही 4/11। ये इस तरीके से आप इसको और सोल्व कर सकते हैं, बट आपको ज़रूरत है तो आप करें, वरना ऐसा ही आंसर है तो इसी को टिक कर दे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है कि 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है से काटा गया है। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है कि 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है से काटा गया है। तो प्रत्येक प्लेट की परिधि निकालनी है आपको। प्रत्येक प्लेट की क्या निकालनी है, परिधि। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरीके से है तो इसको आप समझने का ट्राई करें कि एक क्या है, आपके पास एक वृत्त है। बहुत अच्छे तरीके से आपने क्या लिया है, एक वृत्त बनाया है। भैया ब्लैक ही लेना पड़ेगा। ये एक वृत्त बनाया आपने। वृत्त क्या है, कहाँ क्या है यहाँ पर, वर्ग है। ठीक है, क्या है, वर्ग है। ठीक है, क्या है, ये वर्ग है। इस वर्ग के अंदर आपने क्या लिए हैं, 4 वृत्त बनाए हैं। 4 समान आकार के क्या लिए हैं, 4 समान आकार के आपने क्या बनाए हैं, वृत्त बनाए हैं। मैं आपको बना के दिखाऊंगा, चारों आपको अच्छे भी लगेंगे देखकर, तो आप देखने का ट्राई करें। एक इस तरीके से एक वृत्त है आपका, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा ज़्यादा, थोड़ा और छोटा करते हैं, थोड़ा मैनेज भी आप करें इसमें, हो सकता है एक बार में नहीं बने, इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे। ठीक है, एक वृत्त ये है। एक वृत्त आपका फिर इसने बनाया है इस तरीके से। नी आकार समान दिखे तो आपको मान लेना है कि आकार क्या है, समान है। ठीक है, अगर आकार समान नहीं दिखे तो आप मान ले कि आकार क्या है, समान है। ये तो बहुत वो हो गया, इसके साथ बहुत वो हो गया। चलो ठीक है, मैं बना के ही बताता हूँ। टेक्नोलॉजी फेल हो रही है अपनी यहाँ पर, टेक्नोलॉजी पूरी फेल हो गई पूरी तरीके से। मैं आपको बना के बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने क्या है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, और ये इस तरीके से 4 आपके क्या है, समान आकार के सर्कल है आपके पास। ठीक है, ये बहुत ही उलट जुलट जो है आपको डायग्राम बना है। मैं इसको ट्राई करता हूँ कि छोटा बनाया जाए और अच्छा बनाया जाए इसको। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये अब बन गया है।
अब हो गया है आपका। इस तरीके से देखिए आपके सामने क्या है, एक क्या है आपके सामने वर्ग है, और वर्ग के अंदर आपने क्या किया है, 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार आपने क्या ली है, प्लेटें ली है। ठीक है, इस तरीके से ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, और ये क्या है चौथी प्लेट, और ये क्या है चारों समान आकार की है, क्या है समान आकार की। और इसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपको 784 दे रखा है तो आप इसकी साइड बता दोगे कि भुजा कितनी आएगी, भुजा आप बता दोगे कितनी आएगी। इकाई का स्क्वायर होगा 28 का। ठीक है, 28 का स्क्वायर मीन्स 8 × 8 करते हो तो कितना आता है 64, डिजिट 4 मीन्स 28 का स्क्वायर होगा। तो आप इसकी साइड बता दोगे कि ये कितनी आएगी 78। ठीक है, 78 इसकी साइड आएगी, मीन 78 क्या 28 इसकी क्या आएगी साइड आएगी। मीन्स इसकी ये साइड अगर 28 है तो आप यहाँ पर देखने का ट्राई करें कि आपको क्या निकालना है, इसकी वृत्त की परिधि। मीन्स इन प्लेटों की प्रत्येक की परिधि कितनी होगी। तो परिधि के लिए आपको क्या चाहिए, परिधि के लिए आपको चाहिए क्या, त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या कैसे मिलेगी, तो आप सोचेंगे कि इसकी अगर ये आप इसका सेंटर मान लेते हैं और इसका सेंटर ये मान लेते हैं, तो ये भी इसकी रेडियस होगी, ये भी इसकी रेडियस होगी, ये इसकी रेडियस आर होगी, ये इसकी रेडियस आर होगी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये समान आकार के हैं और रेडियस क्या होगी, अगर इसके आर है तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर होगी। ठीक है, मीन्स ये पूरा d = 2r और ये भी पूरा d = 2r होगा। और यही अगर लेंथ आप देखेंगे, यही लेंथ देखेंगे तो 4r बराबर आपको क्या मिलेगा 28 के बराबर, क्योंकि ये क्या है इस वर्ग की क्या है भुजा भी है और इसकी पूरी क्या है ये इन दोनों वर्गों मीन्स दोनों वृत्तों की क्या है, इनकी त्रिज्याओं का योग भी है या व्यास का योग भी है। ठीक है, तो 4r बराबर अगर 28 मिला तो r बराबर यहाँ से कितना आएगा 7 आएगा। और r बराबर अगर 7 आया है तो प्रत्येक वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 44, क्योंकि अगर 2πr करोगे आप 2 × 22/7 इंटू अगर आप 7 करते हो तो 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूनी कितना होता है आपका 44। ठीक है, तो क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि सिंपल इस तरीके से दो वृत्त अगर इस तरीके से आपको क्या कर रहे हो, दो वृत्त बाह्यतम स्पर्श करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, रेडियस का सम होती है। और ये r + r है और ये r + r मिलकर कितना बना लेंगे आपका 4r, और 4r बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान था। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, रेडियस आपने सर्कल पूरा पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, नो डाउट आपने इजीली कर लिया होगा इसको। ठीक है, क्योंकि मैंने जब सर्कल पढ़ाया है, सर्कल की पूरी ज्योमेट्री पढ़ाई है तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की है, और सर्कल जब समझाया तब भी की है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है कि किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है तथा एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी वृत्त की परिधि आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 11, मीन्स 2πr बराबर कितना दे रखा है आपको 11 दे रखा है। तो यहाँ से r निकाल लेंगे तो r कितना आएगा आपका, r आएगा 11 इंटू मीन्स यहाँ पर 22 इंटू 2 मीन्स ये क्या होगा आपका 2 मैंने यहाँ पर बटे में लिया हूँ, ये जो 22/7 है पाई बराबर 22/7 होता है, इसको भी मैं बटे में लिया हूँ 22 को, तो ये 7 कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये 11 दूनी 22 और ये कितना हो जाएगा r बराबर आपका आएगा 7/4, r बराबर कितना आएगा आपका 7/4। ठीक है, 2 × 2 4 और ये ऊपर बचेगा आपका 7, तो r की वैल्यू आ गई आपकी, r की वैल्यू कितनी आ गई 7/4, r की वैल्यू कितनी आई 7/4। अगर किसी वृत्त की परिधि अगर 11 है तो उसका जो हो जाएगा मीन्स आपकी त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7/4। इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि किसी वृत्त की अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि कितनी होती है 44। यहाँ पर परिधि कितनी कर दी है 11, 1/4 गुना कर दिया है, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या भी 7 का कितना हो जाएगा 1/4 गुना, मीन 7/4 क्या आनी है, इसकी त्रिज्या आनी है। ठीक है, तो त्रिज्या आपने निकाली। फिर आपको बोल रखा है कि एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इस तरीके से ये चाप जो है, ये जो मैंने चाप लिया है, चाप अगर ए बी ले रहा हूँ तो ये ए बी इस केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मीन्स ये जो क्षेत्रफल आपको बना है यहाँ पर, ये आपको निकालना है। तो कल मैंने अच्छे से समझाया था कि पूरे इस सेंटर पर अगर 360 डिग्री का कोण बन रहा है तो 360 डिग्री के कोण द्वारा πr² क्या बनता है आपका, क्या बनता है क्षेत्रफल। तो इस πr² में से आपको निकालना है 360 में से कितना लेना है आपको 60 डिग्री। ठीक है, कितना लेना है, ओनली 60 डिग्री, क्योंकि पूरा 360 बनेगा इसके द्वारा और यहाँ पर 60 डिग्री एंगल द्वारा जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप इस तरीके से निकालेंगे, मीन्स इस πr² का कितना कर दो आप 1/6 कर दो, 1 क्या कर दो 6 कर दो। आपको पता है r कितना है 7/4 है, r कितना है 7/4, मीन्स आप क्या कर देंगे यहाँ पर है तो डायरेक्ट करें कि ये अगर 7 है, ये 44 है तो ये कितना आता है 154 आता है। एरिया कितना होता है 154, यहाँ पर एरिया कितना होगा 154 होगा।
अगर आपके किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका पेरीमीटर 44 होगा, एरिया 154 होगा। आपने रेडियस को 1/4 किया है तो एरिया कितना होगा 154 का 1/4 का स्क्वायर के फॉर्म में मीन्स 1/16 हो जाएगा। और इसका भी कितना करना है 1/6 गुना करना है, क्योंकि ये क्या है आपका पूरे सर्कल का एरिया 360 में से 60 डिग्री ही आपने क्या लिया है यहाँ पर यूज़ किया है, इसलिए आप यहाँ पर ये बता देंगे कि ये कितना है। यहाँ पर 360 में से 60 डिग्री आपको सेक्टर ही निकालना है, ठीक है। तो 154/16 इंटू 1/6 कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप वैल्यू रखकर निकाल ले। कैसे? पाई इंटू आर क्या है आपका 7 इंटू 7 और 4 करेंगे तो कितना आएगा 16 इंटू 1/6 कर ले। यहाँ पर आप क्या कर ले, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू रख दे तो भी आपका यही आना है। इसको जस्ट सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 6 दूनी 12, कट तो रहा नहीं है ये, तो इसको 2 से काट लेते हैं। 2 से अगर काटोगे तो ये कितना होगा 77/16 इंटू कितना होगा आपका इंटू 3 होगा, ठीक है। तो 77 इंटू आपका 16 दून 32, 16 कितना आएगा 48 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसको फर्दर भी आप डिवाइड कर सकते हैं, बट अभी जो आंसर होगा वो कितना आएगा आपका 77/48, ठीक है। अगर और आपको डिवाइड करना है तो एक बार और भाग जाएगा, 77 में से 48 घटाएं और लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका इजी कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरीके से ये अगर आपको पता है सारी चीज़ें 7 44 154, तो इस तरीके से आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक इसमें लॉजिक वो क्या है, एक लॉजिक है कि अगर 360 डिग्री एंगल द्वारा पूरा आपका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बनता है तो थीटा डिग्री एंगल द्वारा कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। जैसा आपने यहाँ पर लिया था कि 360 में से थीटा डिग्री एंगल मीन थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी 60 डिग्री थी, तो आपने रख दिया था पाई आर स्क्वायर इंटू 60/360। 60/360 1/6 हो गया था, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1/6 आपने कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका जनरल कैलकुलेशन ईजी करेगा अगर आपने ये डायरेक्ट पढ़ रखा है तो। और ये चीज़ें तो आपको मैंने समझा ही रखी है, ये तो कॉन्सेप्ट है, आपने अच्छे से इनको समझ भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है कि किसी 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्या है क्षेत्रफल समान है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई होता है, ये आपने पढ़ रखा है। और त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 8 क्या कर देंगे आर स्क्वायर 8 इंटू 8 कर देंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर 8 इंटू 8 कर देंगे आप। आपको क्या दे रखा है, आधार किसका दे रखा है समान, मीन्स 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल समान है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्या 8 दे रखी है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 1/2, आधार कितना दे रखा है 8 इंटू आपको निकालनी है ऊंचाई, आपको निकालनी है। शीर्ष लंब का मतलब वही होता है, क्या निकालनी है ऊंचाई निकालनी है। तो इसको इस तरीके से इक्वल रख देंगे कि पाई इंटू 8 इंटू क्या कर देंगे 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, ये एच बराबर कितना आ जाएगा आपका 16 पाई आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 16 पाई। इसको अगर इधर भेजेंगे तो 8 दून 16 और एच की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 16 पाई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हो भी गया होगा आपसे। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको करने का ट्राई करें। क्या दे रखा है कि वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दुगनी है। इस तरीके से आपके सामने क्या है, 3 वृत्त हैं, ये इस तरीके से 3 वृत्त हैं। वृत्त ए की त्रिज्या यहाँ पर ए लेते हैं, यहाँ पर बी लेते हैं, यहाँ पर सी लेते हैं, ठीक है। वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दोगुनी है। मीन्स अगर इसकी त्रिज्या 1 है, इसकी अगर रेडियस आपने 1 ली है तो इसकी रेडियस कितनी है, दोगुनी है। इसकी कितनी है, दोगुनी है, ठीक है। वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दुगनी है। इसकी अगर 1 है तो इसकी 2 है। फिर आपको क्या दे रखा है, वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से दुगनी है। तो या तो इस तरीके से इसको स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें कि सी की त्रिज्या अगर आपकी r बराबर 1 लेते हैं तो बी की त्रिज्या क्या है, इसकी दुगनी है। और बी की त्रिज्या से ए की त्रिज्या भी दुगनी है, तो इसकी कितनी है, यहाँ पर 4 गुनी है। ये क्या है, 1 है। आप पूरी क्वेश्चन की कंडीशन को देखकर चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दुगनी है, तो ये 2 से ये कितना गुना है, 4 अगर हो रहा है दुगना हो रहा है। फिर यहाँ पर वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से दुगनी है, तो ये 1 है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। मीन्स ये दुगनी है, वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से कितनी आ रही है, आपकी दुगनी आ रही है, ठीक है। तो जहाँ पर एंड होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या दे रखा है कि ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करें, ज्ञात करें। मीन्स अगर त्रिज्याओं का अनुपात ये है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर कि A का स्क्वायर 1 अनुपात 4 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 4 चौक 16, ये हो जाएगा आपका 1 अनुपात 4 अनुपात 16, इनका क्या हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। तो A का क्षेत्रफल होगा 16 4 1, ठीक है, 16 4 1। ये कैसे आया, तो आपकी रेडियस अगर इस तरीके से दे रखी है तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई तो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है।
सभी में पाई कांस्टेंट रहेगा। तो जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे क्षेत्रफल का, तो पाई r1 स्क्वायर करेंगे, पाई r2 स्क्वायर करेंगे और पाई r3 स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है, इस तरीके से। और इनका क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा। फिर आपका r1 कितना है, तो r1 है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। r2 कितना है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और r3 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। और ये आ जाएगा आपका रेशियो। तो जब भी आपको त्रिज्याओं का रेशियो देकर क्षेत्रफल का रेशियो पूछे तो आप जस्ट क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, ठीक है। और वही हो जाएगा आपका 16:1 मीन्स 4:1 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, हमने बहुत ही जल्दी भी इनको कर भी लिया है। और इनमें कॉन्सेप्ट जो थे, इन 2 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट थे, एक तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था, और ये एक रिंग वाला जो है ये कॉन्सेप्ट था। एक तो केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री अगर है तो कुछ क्या होगा, और ये एक रिंग वाला, ठीक है। रिंग वाला आपको याद रखना है, इससे स्टेट लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ये रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेगा, यही रास्ता है और यही रिंग है और यही क्या है, वलय है, ठीक है, यही क्या है, वलय है। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है मैक्सिमम एग्जाम में। तो ये आज का यहीं पर इसको समाप्त करते हैं सर्कल को। सेकंड नंबर शीट में कुछ कॉन्सेप्ट अगर होंगे तो पहले मैं वो डिस्कस करूँगा, फिर और क्वेश्चन हम करेंगे अच्छे से, जिनको आपको समझना है अच्छे से, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चन रहेंगे तो उनको भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हंसते रहें।